गांव के जो सकते हैं उनसे बात करना चाहते हैं कि 1 नंबर वार्ड में जो पानी नहीं पहुंच रहा है उसके बारे में कुछ पब्लिक से समझाएंगे कि जो समस्या है उसका समाधान कैसे हो या उनके समाधान के साथ कुछ प्रक्रिया किया जाए। सर ये बताइए, तो अपने 1 नंबर वार्ड में बोल रहा है कि पानी नहीं, केवल 1 ही नंबर वार्ड की बात आप नहीं करिए, माधोपुर चतुरी पंचायत में ही नहीं पूरे जिला में यह जल संकट व्याप्त है, बरकरार है। और इस जल संकट में चूँकि पहले नल जल को लोग जो सरकार का ऐसा बेकार योजना कह रहे थे, अभी वही एक जीवन धारा बन सकती है। लेकिन समस्या यहाँ क्या है कि जो नल जल की योजना है वह जो पंचायती राज विभाग के पास पहले थी और कुछ ही दिन पहले लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरित की गई है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पास न इतना मानव बल है और न ही इतना स्थायी कार्य करने की क्षमता है। इसके कारण हम लोग आज से नहीं, जब मैं अपने पंचायत की बात कहता हूँ कि मुझे पता था कि यह जल संकट होगा, इसलिए मैंने पिछले मार्च में ही मैंने कंप्लेंट किया था और उसके आलोक में 3 तारीख को जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण की एक टीम आई थी तो मैंने ऑलमोस्ट सारे अपने पंचायत के बोरिंग का जांच कराया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम काम कराएंगे, लेकिन मेरा मतलब बहुत ही मुझे खेद और हताशा के साथ कहना पड़ रहा है कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जो हमारे जेई हैं बाजपट्टी के हरेंद्र कुमार जी, उनसे इतना सुस्त और लापरवाह आदमी मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। उनको तो उनको तो मिस्त्री तक से बात करने नहीं आता है। मैं आज इतना बार दूरभाष के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जो हमारे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जो कार्यपालक अभियंता है महेश कुमार अभी हुए हैं, इससे पहले वैभव सुमन जी थे, मैंने उनसे भी संपर्क स्थापित किया था। मैंने जिला में जिलाधिकारी महोदय के दूरभाष पर भी बार बार फ़ोन किया, लेकिन जो मिस्त्री हैं आज के डेट में, जिसको कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग नल जल की मरम्मत के लिए रखे हुए हैं, वो मिस्त्री अपने आप को समझता है कि भगवान है। वो आज कहता है, आज फ़ोन करते थे कहता आज आएंगे, परसों आएंगे, कल आएंगे। और उसके अलावा सरकार कितना भी दावा कर ले, जिला प्रशासन कितना भी दावा कर ले, वो कहती है कि जहाँ सबका नल जल चालू कीजिए, सरकार का कहना है। लेकिन जब आप बात कीजिएगा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियंता से या कनीय अभियंता से या ठेकेदार से, या आप बात कीजिएगा जो मिस्त्री है उससे बात कीजिएगा, तो कहता है कि नहीं, एक नल जल पॉइंट पर केवल 10 को किसी तरह चालू करो, पानी आए ना आए। जबकि सच्चाई क्या है कि जब नल जल योजना लगी थी, नल जल योजना का पाइप अधिस्थापित हुआ था, तो उसके बाद से जो भूगर्भ जो भौतिक संरचना है, चाहे वो ज़मीनी संरचना है, उसमें बहुत सारा बदलाव हुआ है कि कहीं रोड बन गया है, कहीं लोग मकान बना लिए हैं, इसके कारण पाइप दब गया है, कहीं बहुत जगह पाइप कट गया है। और नल जल योजना का बोरिंग लगता भी है, बोरिंग चालू होता भी है। पहले तो बोरिंग पर ही बहुत सारी समस्या है। मेरे यहाँ बोरिंग पर नीचे का पूरा सॉकेट ख़राब था, तो बहुत कहने पर उस दिन ठीक हुआ। अब वो नीचे का ठीक हुआ है, तब ऊपर का ख़राब है, जिसके लिए टंकी पर पानी नहीं जा पाता है, जो टंकी बना पानी चढ़ता है उसका सॉकेट ख़राब है। 4 दिन से मैं बोल रहा हूँ, 4 दिन से मैं मिस्त्री को बोल रहा हूँ, मिस्त्री बोलता है कि आज जाएगा, किसी का नंबर देता है तो वो कहता है कि ना, हमको तो कहा ही नहीं गया है। बहुत सारी समस्याएं हैं जो धरातल पर है, लेकिन कोई काम करने को तैयार नहीं है। ये सब एक जिला प्रशासन नाकाम है, लापरवाह है। देखिए, आप कहते हैं कि 10 कनेक्शन चालू कीजिएगा, 10 कनेक्शन से पहले जब तक पाइप में प्रेशर नहीं आएगा तो वो भी 10 जो नल है वो सही ढंग से नहीं चलेगा। ये सच बात है कि प्रेशर ये मन में नहीं कहते पानी तो ये तो दिखावा हुआ ना जी। और जहाँ तक रही बात, एक और मैं बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह एक आपदा है जी, जल संकट एक भारी आपदा है। कृपया इसको आपदा ही रहने दे, आपदा को अवसर में न बदले, आपदा में अपनी राजनीति न चमकाएं। काम करने वाला जो होता है वो हमेशा काम करता है और बिना किसी फीडबैक के काम करता है, और पक्ष विपक्ष राजनीति को बंद करके काम करता है। आप यह न जताए लोगों के बीच में कि हम आपको पानी पिला रहे हैं, ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। हम ऐसे लोगों को के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, जो राजनीति का है वो राजनीति सकता है। वो जल संकट केवल जल संकट है, जल संकट है। तो जल संकट की गंभीरता को देखते हुए सारे पब्लिक, हमारे जितने जनता हैं, सब लोग मिलिए और एक साथ घेराव करिए वीडियो का, डीएम का। वो लोग अपने यहाँ कर रहा है, क्या कर रहे हैं, जैसे कि कल चल रहा है, अभी कतार में खड़ा रहता है पानी लेने के लिए।
और हाँ, जल का अब जैसे टैंकर के माध्यम से ही जल बांटा जा रहा है, जी। तो यहाँ देखना है कि पानी की मात्रा सीमित है जी। जितनी पानी की मात्रा किसी को भी एक आदमी को आवश्यक है, ज़रूरत है, कृपया उतना ही पानी ले। अभी पानी को स्टॉक करने का काम न करे, क्योंकि प्रतिदिन के बेसिस पर एक तो पानी बासी भी होता है, दूसरा बात है कि किसी ज़रूरतमंद को नहीं पानी मिले। सबको मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए। जहाँ चापाकल नहीं चल रहा है वहाँ पानी मिलना चाहिए। बहुत लोग मैंने देखा है कुआं के बारे में बात करते हैं। कुआं को अभी एकाएक चालू करना अनप्रैक्टिकल है। कुआं को अगर आप चालू भी कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारा कोई जो प्रशासन है वो हमने वीडियो साहब से बात की थी, स्थानीय वीडियो साहब संदीप सौरभ जो भी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं कुआं के, जबकि जिला प्रशासन के मीटिंग में कहा गया कि कुआं की उड़ाही करनी है, लेकिन उनका कहना है नहीं देखेंगे बाद में होगा ना होगा। अभी उखाड़ चापाकल को जो चापाकल किसी के घर के बाहर है उसको उखाड़ गाड़ करने की बात हो रही है, तो वो करने की बात हो रही है। मिस्त्री आज एक हफ्ता से बात हो रहा है कि एक हफ्ता से आएगा, वो आइए रहा है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि इस इस आपदा के अवसर को राजनीति न बनाएं। पानी सबका अधिकार है, पानी सबको जल संकट है, सबको पानी की आवश्यकता है। यहाँ पक्ष विपक्ष देख करके ज़मीन पर उतर के धरातल जमीनी स्तर अपना धरातल पर उतर करके जिसको ज़रूरतमंद है सबको पानी की, इसके लिए हम एक और व्यवस्था रखे हैं। हम वीडियो साहब से ऑर्डर कराए हैं कि जितने स्कूल में सबमर्सिबल बोर्डिंग करा है उस सबमर्सिबल का पानी लोगों को मिलेगा, लेकिन पेयजल के योग्य ही, पेयजल के योग्य। रही बात जो और भी लोग जितने लोग टैंकर से पानी उपलब्ध करा रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कृपया इसको आपदा को अवसर में न बदलिए, राजनीति की रोटी न सेकिए। अगर आप काम कर रहे हैं तो धरातल पर काम कीजिए और हमेशा लोगों के बीच काम करने का मादा रखिए। ये नहीं कि आपदा में आ गए और फिर आपदा में गायब हो गए। काम करने का मतलब है धरातल पर हमेशा काम कीजिए। मैं आज पिछले 2 महीने से जितने भी आप नल जल के पदाधिकारी हैं उनसे पूछ लीजिए, आप मेरा कॉल हिस्ट्री में निकाल के डाल दूंगा ग्रुप में कि मैं पिछले 2 महीने से लगा हूँ। मैंने अपने पंचायत के सभी वार्ड सदस्यों को बुला के उनका बोर्डिंग भी विजिट करा दिया, लेकिन सारे लोग उतना सक्रिय नहीं है। यहाँ तक कि मैं पब्लिक की भी बात कहूँगा, मैं मिस्त्री को बुलाता हूँ, एक कुदाल तो कोई देने को तैयार रहता नहीं है वार्ड में, या कोई खड़ा होकर काम कराने को तैयार नहीं रहता है। अधिकार सब खोजता है। मिस्त्री आया था, आपका काम है उसको पकड़ के उससे जाने नहीं दी। जी, सभी आदमी के सपोर्ट उसको मिलेगा तब ना मिस्त्री भी कम आना है। पहले लीकेज बंद करेगा। बहुत जगह का जो काम है वो सबसे ज़रूरी क्या है कि अगर नल का जल का अगर हम सब लोग मिल करके आंदोलन चला के मरम्मत करा लेते हैं तो सबके पास घर में अपना पानी होगा। जी, किसी के जाने के पड़ेगा नहीं। बात से जो पानी बट रहा है ये जल संकट का अस्थायी समाधान नहीं है, ये एक तात्कालिक व्यवस्था है। लेकिन अभी जो नल जल की योजना है वो 400 फीट पर है, उसका लेयर कभी नहीं जाना है, उसका पानी हमेशा लोगों को मिलेगा। तो अच्छा बात ये होगा कि सारे ग्रामीण मेरा साथ दे। मैं यही से आह्वान करता हूं, हम लोग कल चल के डीएम का, बीडीओ का, जिसका कहिएगा घेराव करेंगे और पूरा का काम एक साथ कराएंगे। हम डीएम को या प्रशासन को बताएंगे कि केवल यहाँ यह जो नल जल के मरम्मत का ये खाना पूरी किया जा रहा है नल जल के मरम्मत के नाम पर, वहाँ कहा जा रहा है कि सारा बंद पड़ा नल को मरम्मत कराइए। और यहाँ पर जो हमारा जेई है या जो एग्जीक्यूटिव है वो कहते हैं नहीं, हर बोर्डिंग पर 10 वो ठीक करिए, आगे बढ़िए। वो 10 गो में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है 10 नल में, वो भी नहीं बताया जा रहा है। तो यहाँ तो हम फ़ोन कर करके थक चुके हैं। इसलिए मेरा सबसे अपील होगा कि इस जल संकट में एक दूसरे का हाथ। देखिए, बिना इनकी बयान को हम अपने स्तर पर बता नहीं सकेंगे, अपने दिल की बात किसको बताए। काफ़ी टूटे हुए मन से बता रहे हैं और काफ़ी यहाँ लोग परेशान हैं। और हम यही चाहते हैं जो अधिकारी सब है उन सब अपील है कि जल्द से जल्द काम करवाने का प्रयास करें, क्योंकि पब्लिक काफ़ी परेशान है। अपने दिल के आवाज़ को क्या बताए आप लोग को। मैं ऐसा 24 रंजन कुमार, धन्यवाद।